हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग छंद पढ़ रहे हैं। छंद में हम लोग मात्रिक छंद को देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे वर्णिक छंद को। तो चलिए देखा जाए। वर्णिक छंद। देखिए, वर्णिक छंद के दो भेद होते हैं। पहला है हमारा साधारण वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद। और दूसरा है दंडक। दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद। देखिए क्या अंतर है। तो साधारण वर्णिक छंद के अंतर्गत देखेंगे हम कि जिस छंद में वर्णों की संख्या एक से लेकर 26 तक होती है और उसमें क्रम, संख्या व नियोजन का विशेषतः ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पर साधारण वर्णिक छंद होता है। साधारण वर्णिक छंद होता है। देखिए, इसके अंतर्गत 11 वर्णों का भी होता है छंद। ग्यारह वर्ण वाला छंद होता है। वर्ण वाला छंद। 12 वर्ण वाला भी छंद होता है। 12 वर्ण वाला छंद। ठीक है। इसके बाद 15 वर्ण वाला छंद होता है। वर्ण वाला छंद। 17 वर्ण वाला छंद आता है। वर्ण वाला छंद। इसके बाद 19 वर्ण वाला छंद भी आता है। देखिए, 11 वर्ण वाला छंद, 12 वर्ण वाला छंद, 15 वर्ण वाला छंद, 17 वर्ण वाला छंद और 19 वर्ण वाला छंद, ये सभी साधारण वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 22 से लेकर 26 वर्णों वाले छंद को सवैया कहते हैं। अर्थात 22 से लेकर
22 से लेकर 26 वर्ण वाले जो छंद होंगे उनको क्या कहेंगे? सवैया कहेंगे। 22 से लेकर 23 है, 24, 25, 26 इतने वर्ण वाले यदि छंद आते हैं तो वह सवैया छंद कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे दंडक वर्णिक छंद को। इसमें 1 से लेकर 1 से 26 वर्ण, 26 वर्ण, यहाँ पे 26 से अधिक हो जाएगा, 26 से अधिक, 26 से अधिक वर्ण। इसके अंतर्गत 26 वर्णों से अधिक वर्णों वाले छंद में संख्या क्रम व नियोजन का ध्यान रखा 26 वर्णों से अधिक वर्णों वाले छंद में संख्या क्रम नियोजन का ध्यान रखा जाता है तो 26 वर्णों से अधिक वर्णों वाले छंद में संख्या क्रम व नियोजन का ध्यान यदि रखा जाता है तो वहाँ पे दंडक छंद होता है, दंडक छंद होता है, दंडक छंद होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 छंद आते हैं। पहला है घनाक्षरी छंद, और दूसरा है देवघनाक्षरी छंद, देवघनाक्षरी छंद। तो देखिए वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। दो प्रकार के वर्णिक छंद हमारे होते हैं। साधारण वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें वर्णों की संख्या 1 से लेकर 26 वर्णों तक आता है। यानी यदि किसी काव्य की पंक्ति में छंद की दृष्टि से वर्णों की संख्या 1 से अधिक और 26 के अंदर रखी गई है तो वह क्या कही जाएगी? साधारण वर्णिक छंद कही जाएगी। और 22 से लेकर 26 वर्णों तक, 22 वर्ण से लेकर 26 वर्णों तक की छंद वाली पंक्ति को हम क्या कहते हैं? सवैया कहते हैं। और वर्णों की संख्या छंदों में कितनी हो सकती है? 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15, 17, 19 इतनी संख्या वर्णों की छंद में हो सकती है। और यदि इतनी संख्या वाली छंद वाली पंक्ति है तो उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वर्णिक छंद कहेंगे। दूसरा है दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद में हम देखेंगे कि 26 से अधिक वर्णों की संख्या यदि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत घनाक्षरी और देवघनाक्षरी आती है। अब हम इसके आगे देखेंगे, तो चलिए देखा जाए। देखिए 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को हम क्या कहते हैं? सवैया कहते हैं। और सवैया के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं इसको देखेंगे। तो सवैया कहते हैं, सवैया छंद 22 से 26 वर्ण, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 छंद आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा दुर्मिल सवैया। दूसरा है
दूसरा है सुंदरी सवैया, सुंदरी सवैया। और तीसरा है मदिरा सवैया, मदिरा सवैया। और चौथा है मतमंद सवैया, मतमंद सवैया। तो ये सभी छंद सवैया के अंतर्गत आते हैं। दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया और मतमंद सवैया। अब हम देखेंगे मात्रिक छंद को, ठीक है। मात्रिक छंद के अंतर्गत ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की गणना, मात्रिक छंद के अंतर्गत ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की गणना। चलिए देखते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत ह्रस्व स्वरों के लिए लघु मात्रा यानी कि ऐसे लाइन। मात्रिक छंद के अंतर्गत ह्रस्व स्वरों के लिए लघु मात्रा और दीर्घ स्वरों के लिए दीर्घ मात्रा गिना जाता है, ठीक है, गिना जाता है। लघु के लिए एक मात्रा और दीर्घ के लिए 2 मात्रा रखा जाता है, ठीक है। लघु की संख्या 1 होती है और दीर्घ की संख्या 2 होती है। यानी यदि दीर्घ स्वर आता है तो उसमें मात्राओं की गिनती 2 की जाती है। जैसे यदि अ, जो कि एक ह्रस्व स्वर है, ई ये भी ह्रस्व स्वर है, उ ये भी ह्रस्व स्वर है, और री, इन चारों की यदि मात्रा आती है तो केवल लघु मात्रा लगता है। और इसके अलावा यदि दीर्घ स्वर आते हैं जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ, तो वहाँ पे दीर्घ मात्रा हो जाती है। लघु मात्रा होती है लघु स्वर की और दीर्घ मात्रा होती है दीर्घ स्वर की। और संख्या में देखा जाए तो इनकी गिनती 1 होती है और इनकी गिनती 2 होती है, ठीक है। जैसे यदि क है तो 1 मात्रा होगा, यदि खी है तो भी 1 मात्रा होगा, उसके बाद यदि गु है तो भी 1 मात्रा होगा, और यदि घ्री है तो भी 1 ही मात्रा होगा। यानी इन सभी का मात्रा 1-1 गिना जाएगा, 1-1 गिना जाएगा, लघु मात्रा होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि दीर्घ मात्रा है जैसे कि का है, खी है, का है, खी है, गु है,
उसके बाद ने है, ने है, पै है, शो है, गौ है, तो इन सभी का मात्रा दीर्घ हो जाएगा। तो इन सभी का मात्रा दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ मात्रा हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का मात्रा दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ये सभी दीर्घ स्वर की मात्राएं हैं और इनकी गणना एक मात्रा की गणना 2 होती है। ठीक है, 2 होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मात्रा की गिनती कैसे होती है और कब लघु होता है और कब दीर्घ होता है ये आपको मालूम हो गया होगा। इसके आगे भी और सारे भी नियम हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।